आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन का कालरात्रि की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आपकी हर प्रकार से रक्षा करे। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2024 बुधवार को माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा हम करेंगे। सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:14 पर और समापन होगा। सप्तमी तिथि का 10 अक्टूबर को दोपहर में 32 पर, जो जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि तिथि की विधि होने की वजह से तिथियां आगे पीछे हो रही है, तो अष्टमी और नवमी को लेकर के सबके मन में बहुत सारे अष्टमी नवमी की पूजा जानकारी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देखिएगा। 9 अक्टूबर को बुधवार के दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:56 पर। तो बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इस दिन सबसे पहले और सबसे शुभ मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त का, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा सुबह 4:45 से सुबह 5:35 तक रहेगा। नवरात्रि का समय है, माँ दुर्गा का समय है। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके अगर विधि विधान से माँ जी की पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, आपकी मनोकामना को अनुसार मंत्रों का जप करते, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ समय है। और पूजा दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अमृत काल का जो समय होगा वो रात्रि में 10:37 से और देर रात्रि 12:17 तक ये समय भी मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप पूजा आराधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र जप विशेष रूप से करना चाहते हैं किसी भी कामना के अनुसार, या फिर माँ कालरात्रि की कोई विशेष आराधना करना चाहते हैं, तो ऐसे में अमृत काल का जो समय है अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन आप अपने घर में जो भी कार्य हैं उनमें विमत्त हो, शांत होकर, एकाचित्र होकर एक स्थान पर बैठकर आराम से पूजा आराधना कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को बुधवार है, तो अभिजीत मुहूर्त में आपको नहीं प्राप्त होगा। 2 ही शुभ मुहूर्त है जो विशेष रूप से हैं, बाकी सुबह और शाम जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं वो आपको मिल ही रही है। अब ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, और वो समय होगा दोपहर के 12:14 से दोपहर के 1:41 तक। इस समय कोई भी विशेष शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है और संपूर्ण पूजा विधि क्या है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माने जाते हैं, और इनकी पूजा में अकाल मृत्यु, भय, दुर्घटना और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी हो तो माँ कालरात्रि की पूजा से समाप्त हो जाती है। इसलिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा से निश्चित पीड़ा समाप्त हो जाती है। शनि की ढैया से परेशान हो, साढ़े साथी से परेशान हो, या फिर शनि की दशा, अंत दशा, गोचक में आप कष्ट पा रहे हो, तो माँ कालरात्रि की पूजा आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, या यूँ कहे कि वरदान के समान है। किस प्रकार से आपको आज माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं माँ को अर्पित करनी चाहिए, भोग में माँ को क्या अर्पित करें, किस रंग के वस्त्र धारण करें, माँ की पूजा आराधना करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ कालरात्रि की विशेष पूजा आपको प्राप्त है और सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक
आपके कमेंट से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता लगता है आपने ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शास्त्रों में माँ कालरात्रि को माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। माँ कालरात्रि कालों की भी माई मानी गई है। इन्हें शुभ और निशुंभ के साथ रक्त बीज का भी संहार किया था। इसी के लिए माँ ने अवतार लिया था। माँ कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रुओं और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों से बड़ी विपदा को भी टाल देती है। इसलिए नवरात्रि में जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हमें विशेष रूप से सावधानी के कारण साथ करना चाहिए। तो सप्तमी तिथि के दिन माँ प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निश्चित होकर स्नान करने के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण कर लीजिए। और माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है नीला रंग। इसके अलावा आप लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो पूजा करते हैं, आश्रम तो बिल्कुल सावित्र पूजा होती है। इसलिए शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करें। या तो लाल रंग के या फिर नीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवस्त्र होकर आप सबसे पहले भगवान सूर्य देव को करना चाहिए। उसके बाद आपके घर में मंदिर में आइए जहाँ पर आपने माँ जी की चौकी लगाई है। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। इसके बाद शुभ आसन डालकर चौकी के पास बैठ जाइए। आप शुद्धिकरण कर लीजिए। सबसे पहले जैसे ही थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर आपको आसपास जहाँ पर भी चौकी आपने उपस्थित की है तो अपने आसपास जल के छींटे दीजिए। तो पूजा की सामग्री है सब पर जल से छिड़के देवकर प्रतिवरकरण कर लीजिए। इसके बाद आपको आचमनी कर सकते हैं। चाहे तो आप बहुत से भक्त हैं जो कि आचमनी नहीं करते तो कोई बात नहीं, जल के छींटे अपने ऊपर देकर भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। वैसे अगर आप आचमनी करते हैं तो कहा जाता है कि अंदर बाहर सब तरह से शुद्धिकरण हो जाता है। अब सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपको कर्म शासी दीपक शुद्धिका या फिर तिल तेल या फिर इसके बाद आपकी पूजा आरंभ हो जाती है। आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों को उठाकर अपने मस्तक पर लगा दीजिए। अब आप अपने आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। इसके लिए पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके हमें ही रख लेना चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद जो भी विराजित है देवी देवता आपकी चौकी पर, उस पर भी पूजा कर लीजिए। जैसे ही भगवान गणपति की कलश देवता की मातृका नवग्रह मंडल ज्वारे आपने बो रखे हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है। सबकी पंचोपकार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प और भोग इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। इसके बाद में माँ कालरात्रि की पूजा आपको करना है तो अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए और माँ कालरात्रि का ध्यान करिए। माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका आप करना है पूजा के समय। देखिए, माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की सांस से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में पड़ी हुई माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ 3 नेत्र, एक हाथ में माता के अखंड अर्थात तलवार ले रखा है, दूसरे में लो शस्त्र, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ कालरात्रि का ध्यान
मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ का ध्यान कीजिए। फिर आपके हाथ में जो सामग्री है और साक्षात पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से आपके माँ पास जो भी सामग्री हो पंचों प्रकार विधि से जैसे भी धूप दीप अक्षत पुष्प गंध इत्यादि और भोग लगाए कर माँ की पूजा कर सकते हैं या फिर विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, पूजा विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो नवरात्रि की जो कलश स्थापना की है उसमें 100 प्रकार पूजा विधि मैंने शेयर की है। आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो सभी सामग्री जो आपके पास उपस्थित है उनको माँ की पूजा आराधना करके माँ के प्रार्थना कीजिए। अच्छा, माँ का प्रिय पुष्प क्या है? गुलाब और गुड़हल का पुष्प, जो कि लाल पुष्प जैसे ही लाल गुलाब और गुड़हल बहुत ही प्रिय है, तो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और नवरात्रि के 7वें दिन माँ को भोग अर्पित किया जाता है। गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप लोगों को लगाना चाहिए।